नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो अध्यायानं नमो लोये सर्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुरे केवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कल अपनी चर्चा चली थी कि व्यवहार निश्चय ने द्वारा कैसे निषेध करने योग्य है। उसमें उदाहरण भी दिया व्यवहार और निश्चय ने का पेज नंबर 650। अब गाथा चलेगी 278 और 279, 278 और 279। लेकिन इसके बीच में हमें कलश छोड़ आए हैं, उस कलश को देखते हैं। पेज नंबर 648 पर अब जो आगामी कथन चलेगा उसका सूचक ये काव्य है। रागादयो बन्धनिदानमुक्ता ते शुद्धचिन्मात्रमाहोतिरिक्ता आत्मा परो वा किमु तन्निमित्तमिति प्रणुन्ना पुनरेव माहूं कहे जिनागम माय शुद्धात्म से भिन्न जो रागादिक परिणाम कर्म बंध के हेतुए। यहाँ प्रश्न अब एक उन रागादिक भाव का यह आत्मयान कौन हेतु है अब कहें। अब एक प्रकरण प्रारंभ हो रहा है इसमें कि जिनागम में कहा है कि शुद्धात्मा से भिन्न जो रागादि परिणाम हैं वो कर्मबंध के हेतु हैं, लेकिन ये जो रागादिक भाव हैं इनका हेतु आत्मा है या कोई अन्य है। अब देखिए, रागादि को बंध का कारण कहा और उन्हें शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति से भिन्न कहा, तो फिर उस रागादि का निमित्त आत्मा है या कोई अन्य है? क्योंकि आत्मा से भिन्न कह रहे हैं, तो रागादि का कारण आत्मा है या कोई अन्य है? इस प्रकार शिष्य के प्रश्न से प्रेरित होते हुए आचार्य भगवान पुनः निम्न प्रकार कहते हैं। अब गाथा आती है, गाथा 278। जय फलिहमणि शुद्धो न स्वयं परिणम दिरागमादिहिं रंगिच्चदि अण्णेहि दूसोरत्तादिहिं दव्येहिम् एवमणानि शुद्धो न स्वयं परिणमदिरागमादिहिं रायेच्चदि अण्णे हिंदू सोरागादिः दोषेहिं। जो फटिक मणि है शुद्ध आप नरत रूप जो परिणमे पर अन्य रक्त
रक्त पदार्थ से रक्तादि रूप जो परिणमे, त्यों ज्ञानी भी है शुद्ध आप न राग रूप जो परिणमे, पर अन्य जो रागादि दूषण उनसे वो रागी बने। इस स्फटिक मणि के उदाहरण से बहुत अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं कि रागादि का कारण कौन है, आत्मा है या कोई अन्य है। जैसे स्फटिक मणि शुद्ध होने से अपने आप रागादि रूप से नहीं परिणमती। रागादि माने लाल रंग को भी ललाई रूप होने को रागादि रूप परिणम कहते हैं। तो वो स्फटिक मणि अपने आप ही ललाई रूप नहीं परिणमित होती, परंतु अन्य रक्तादि द्रव्यों से वह रक्त आदि किया जाता है। माने अगर उसके पास में कोई लाल फूल रखा, लाल कपड़ा रखा, तब वो स्फटिक मणि लाल रूप होती है। देखो, अपने आप से स्वयमेव तो नहीं होती, माने उसके सामने कोई लाल निमित्त ना हो तो स्फटिक मणि लाल रूप नहीं होती। अब वो लाल कपड़ा रखा तो लाल कपड़े ने उसे लाल किया या वो स्वयमेव लाल रूप हुई है। अब दोनों बात समझ लेना ध्यान से। हम ये कह रहे हैं कि स्वयमेव लाल रूप नहीं होती, क्योंकि अगर स्वयमेव होती हो तो बिना लाल कपड़े के निमित्त के हो जाए। होती स्वयमेव है, लेकिन कब होती है कि जब लाल कपड़े का, लाल फूल का निमित्त बने। तो जो पर के निमित्त से होता है वो स्वभाव नहीं होता, वो विभाव होता है, और पर निमित्त के बिना हो वो स्वभाव होता है। 651 नंबर पेज, बीच में कलर छोड़ दिया, पढ़ लिया। उसमें सिर्फ प्रश्न उठाया है कि आपने कहा कि शुद्धात्मा से भिन्न जो रागादिक हैं यही एकमात्र बंध के कारण है। अब ये बताओ, रागादि का कारण कौन है? वो जो रागादिक हैं उनका कारण आत्मा है या कोई अन्य है? ये प्रश्न उठाया बस उस कलश में। हाँ, तो अब उसका उत्तर देते हैं गाथा में। तो वो कहते हैं जैसे स्फटिक मणि स्वयमेव तो अपने आप से स्वयं तो लाल रूप नहीं हो जाती, ऐसे जीव अपने स्वभाव से तो रागादि रूप नहीं होता, स्वभाव से तो नहीं होता। लेकिन जैसे वो स्फटिक मणि जिसे अन्य लाल पदार्थ का संयोग मिले, तब उसके संयोग से ये स्वयं लाल रूप होती है। यानी अब पर के निमित्त से हुई तो ये इसका विभाव है, लेकिन कपड़े ने जबरदस्ती नहीं कराया। समझ में आया? देखो 651 पे, जैसे स्फटिक मणि शुद्ध होने से रागादि रूप से अपने आप नहीं परिणमता, परंतु अन्य रक्त आदि द्रव्यों से, माने लाल रंग का कोई भी पदार्थ हो, उसके द्वारा वह रक्त आदि किया जाता है स्फटिक मणि। तो यहां लिखा तो यह है कि रक्त आदि किया जाता है निमित्त की तरफ से, माने लाल पदार्थ जबरदस्ती स्फटिक मणि को लाल नहीं करता। स्फटिक मणि में लाल रूप होने की योग्यता है तब होता है। इसी प्रकार ज्ञानी अर्थात आत्मा शुद्ध होने से, माने अपने आप रागादि रूप नहीं परिणमता। अगर परिणमने लगे तो सिद्ध भगवान भी रागादि रूप परिणमित हो जाए, तो अपने आप से तो नहीं परिणमता, परंतु अन्य रागादि दोषों से वह रागी आदि किया जाता है। माने काहे से? वो राग कर्म के उदय का निमित्त पाकर ये जीव स्वयमेव रागादि रूप परिणमित भी होता है। तो यहाँ ये कहा कि जो ये रागादि रूप होता है ये जीव का स्वाभाविक भाव तो नहीं है, ये नैमित्तिक भाव है, औपाधिक भाव है, औदैहिक भाव है, विभाव भाव है। टीका माने इसी में से भेद ज्ञान पकड़ना है कि कैसे आत्मा रागादि रूप होता है कि नहीं होता है।
होने पर भी रागादि रूप होना मेरा स्वभाव नहीं है। जैसे वास्तव में केवल अकेला स्फटिक मणि, अकेला इसलिए लगा दिया क्योंकि शुद्ध किसे कहते हैं? अकेले को शुद्ध कहते हैं, जो एक है वो शुद्ध है। अहम एक को, इसीलिए खलु शुद्ध हो, कि मैं एक हूं इसलिए शुद्ध हूं। जैसे वास्तव में केवल स्फटिक मणि स्वयं परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी अपने को शुद्ध स्वभावत्व के कारण रागादि का निमित्तत्व न होने से अपने आप रागादि रूप नहीं परिणमता, किंतु जो अपने आप रागादि भाव को प्राप्त होने से स्फटिक मणि के रागादि का निमित्त होता है, ऐसे पर द्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ रागादि रूप परिणमित किया जाता है। अब कौन सा अन्य रागादिक है जिसके द्वारा स्फटिक मणि रागादि किया जाता है? देखो दो, एक तो बाहर में वो लाल कपड़ा और उसके निमित्त से फिर वो स्फटिक मणि लाल रूप परिणमित हुआ। ऐसी बाहर में वो राग कर्म का उदय और फिर उसके निमित्त से जीव राग रूप परिणमित होता है। इसी प्रकार वास्तव में केवल आत्मा, केवल कहो, शुद्ध कहो, एक कहो, स्वयं परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो है परिणमन करना, लेकिन फिर भी अपने शुद्ध स्वभावत्व के कारण रागादि का निमित्तत्व न होने से, क्योंकि बाहर में रागादि कर्म का निमित्त नहीं है, स्वयं अपने को रागादि रूप परिणमन का निमित्त न होने से अपने आप ही रागादि रूप नहीं परिणमता। माने आत्मा अपने आप ही राग रूप हो जाए ऐसी शक्ति नहीं है आत्मा। परंतु जो अपने आप रागादि भाव को प्राप्त होने से, कौन अपने आप रागादि भाव को? वो कर्म का उदय आत्मा को रागादि का निमित्त होता है। माने आत्मा रागादि रूप परिणमित हो, उसमें कोई ना कोई निमित्त चाहिए। अब आत्मा अपने आप तो निमित्त होता नहीं रागादि का, बाहर में वो राग कर्म का उदय वो निमित्त होता है। ऐसे पर द्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ ही रागादि रूप परिणमित किया जाता है। ऐसा वस्तु स्वभाव है। बात समझ में आई? निमित्त की प्रधानता से बात की कि बाहर में वो पर द्रव्य का निमित्त होए तब ये रागादि रूप होता है। माने इसमें स्वभाव बताना है कि रागादि रूप होने का जीव का स्वभाव तो नहीं है। 652 नंबर पन्ना, भावार्थ। स्फटिक मणि स्वयं तो मात्र एकाकार शुद्ध ही है, जैसा उसका स्वरूप है स्वरूप रूप रहता है स्फटिक मणि। वह परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी अकेला अपने आप ललाई आदि रूप नहीं परिणमता। ऐसा हो सकता है कि कर्म का उदय ना हो और ये जीव राग रूप परिणमित हो जाए। क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा हो जाए तो सिद्ध भगवान भी अशुद्ध होने का प्रसंग आएगा है, और फिर रागादि रूप परिणमना जीव का स्वभाव ठहरेगा। तो जैसे वो स्फटिक मणि स्वयमेव तो शुद्ध ही है, परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी स्वयमेव लाल रूप नहीं परिणमता, लेकिन लाल आदि पर द्रव्य के निमित्त से ललाई रूप परिणमता है। इसी प्रकार आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है, वह परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी अकेला अपने आप रागादि रूप नहीं परिणमता, परंतु रागादि रूप पर द्रव्य के निमित्त से रागादि रूप परिणमता है। ऐसा वस्तु का ही स्वभाव है, उसमें अन्य किसी तर्क को अवकाश नहीं है। ये कलश मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने भी उद्धृत किए 7वें अधिकार में कि रागादि किसके हैं, रागादि कैसे, माने जीव कैसे करता है रागादि, रागादि का कर्ता कौन। अब इसी अर्थ का कलश काव्य कहते हैं, न जातु रागादि निमित्त भाव मात्मात्मनो याति यथार्थ कांता तस्मिन् निमित्तं परसंग एव
वस्तु स्वभावोऽयमुदेति तावत्। अग्निरूप ना होय सूर्यकांत मणि सूर्य बिन, राग रूप ना होय यह आत्म पर संग बिन। एक सूर्यकांत मणि, उसका नाम आता है शास्त्रों में चंद्रकांत मणि, और एक सूर्यकांत मणि। तो सूर्य का निमित्त मिलने पर वो सूर्यकांत मणि अग्नि रूप हो जाता है। कब हो जाता है? सूर्य का निमित्त मिलने पर, लेकिन अपने आप ही नहीं हो जाता। ऐसी एक चंद्रकांत मणि कि चंद्रमा का निमित्त मिलने पर उसमें से अमृत झड़ने लगता है। ठीक है, कब? कि चंद्रमा का निमित्त होने पर। तो कहते हैं जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य के निमित्त बिना स्वयं अग्नि रूप नहीं होता, उसी प्रकार यह आत्मा पर संग के बिना राग रूप नहीं होता। सूर्यकांत मणि की भांति आत्मा अपने को रागादि का निमित्त कभी भी नहीं होता। माने बिना किसी परसंग के स्वयं भी रागादि रूप हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे सूर्यकांत मणि स्वतः से ही अग्नि रूप परिणमित नहीं होता, उसके अग्नि रूप परिणमन में सूर्य बिंब निमित्त है। ऐसे कई मणियों के नाम आते हैं। चिंतामणि रत्न तो सुना ही है, सूर्यकांत मणि है, एक चंद्रकांत मणि है, एक नील मणि है, इंद्रनील मणि कहते हैं कि दूध में डालो तो दूध पूरा नीला दिखने लगता है। प्रवचन सार में उदाहरण दिया। तो आत्मा अपने को रागादि का निमित्त कभी भी नहीं होता, उसमें निमित्त परसंग ही है। ऐसा वस्तु स्वभाव प्रकाशमान है। सदा वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है। इसे किसी ने स्वभाव कहते ही उसे हैं जो किसी के द्वारा ना किया जाए, अनादि अनंत सिद्ध हो। ऐसे वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी रागादि को निज रूप नहीं करता, माने रागादि को अपना स्वरूप नहीं मानता। इस अर्थ का तथा आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं, इति वस्तु स्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सह रागादिनात्मनः कुर्यात् न तो भवति कारकः। ऐसे वस्तु स्वभाव को जाने विज्ञ सदी, अपनापन ना राग में अतः अकारक जीव। तो कहते हैं ज्ञानी ऐसे अपने वस्तु स्वभाव को जानता है। माने आत्मा का स्वभाव कैसा है कि रागादिक रूप हो, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो ऐसा जानता हुआ वह रागादि को निज रूप नहीं करता, माने अपनी मान्यता में रागादि को अपना स्वभाव नहीं मानता, इसलिए वो रागादि का कर्ता नहीं है। माने जो रागादि को अपना मानता है वो रागादि का कर्ता होता है। ये जो पीछे गाथा पढ़ी हमने 278 और 279, इसमें तात्पर्य वृत्ति देखते हैं। अब रागादि वास्तव में कर्म बंध के कारण कहे हैं, उन रागादि भावों का क्या कारण है, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं। जिस प्रकार निर्मल स्फटिक मणि, निर्मल का मतलब क्या कि वो अकेली है, शुद्ध है, बाह्य उपाधि संयोग बिना स्वयं रंग आदि भाव रूप से परिणमित नहीं होती। जब तक उसको बाहर में किसी अन्य रंग का निमित्त ना बने तो स्वयं रंग रूप परिणमित नहीं होती। बाद में वही रंग रूप परिणमित करती है। किसके द्वारा? वही स्फटिक मणि जो स्वयं से रंग रूप नहीं परिणमती, बाद में रंग रूप परिणमती है। किसके निमित्त से? जपा पुष्पादि,
देखो दो आते हैं, जपा पुष्प और एक तमाल पुष्प। प्रवचन सार में भी उदाहरण दिया। जपा पुष्प है लाल रंग का और तमाल पुष्प है काले रंग का। ये दो इसलिए कहे कि एक शुभ भाव रूप, एक अशुभ भाव रूप है। हाँ, ताम्र पत्र की बात है ना, स्वर्ण पत्र। तो विकार की बात चल रही है। विकार दो प्रकार का, शुभ और अशुभ। पुण्य भाव की मधुर लालिमा, पाप भाव की क्या, कुटिल कुटिल कालिमा। तो पाप को उदाहरण दिया कालिमा से, पुण्य को उदाहरण दिया लालिमा से। वो मधुर लगती है, वो कुटिल लगती है। पुण्य भला लगता है, पाप बुरा लगता है जगत जनों को। भजन में भी तो है, पुण्य भाव की मधुर लालिमा, पाप भाव की कलुष कालिमा, नष्ट करूं छकारा, रोम रोम से निकले प्रभुवर। कैसे निकलेगा रोम रोम से? कैसे निकलेगा रोम रोम से प्रभुवर का नाम? अपने स्वरूप में रोम रोम से माने कि पूरा का पूरा समर्पण होना, इसका नाम है रोम रोम से निकलेगा। नाम नहीं निकलेगा जैसे मुंह से निकाल रहे हो, ऐसे कोई रोम रोम से नाम थोड़े निकलेगा। लेकिन मेरा एक एक रोम समर्पित है भगवान के माने उस महिमा में, स्वरूप की महिमा में। माने भगवान तो प्रतीक है स्वरूप का, वो स्वरूप इसके ख्याल में आए और ऐसा स्वरूप भगवंतों के प्रकट है। जैसा स्वरूप हमें चाहिए, जैसा अपना स्वभाव है, वो इन्होंने प्रकट किया है, इसलिए उनकी विशेष महिमा होती है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ तो व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है, हमारे यहाँ तो किसको, पद को है। माने जो इस पद को पा गया, अरहंत सिद्धाचार्य पद है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। वीतरागी, सर्वज्ञता, गुणों के आधार पर पूज्यता है। तो ऐसा स्वरूप, ऐसा गुण, ये मेरा स्वभाव है। तो जपा पुष्पादि बाह्य रूप अन्य द्रव्यों के द्वारा रंग रूप परिणमती है। इस प्रकार इस दृष्टांत से ज्ञानी शुद्ध होता हुआ स्वयं निरूपाधि, निरूपाधि माने उपाधि, फूल की उपाधि लगाई, अब वो हटा लिया तो निरूपाधि, तो इस स्फटिक निर्मल है। निरूपाधि चित चमत्कार स्वभाव रूप परिणमन करता है। जपा पुष्प की जगह कर्मोदय रूप उपाधि के बिना रागादि विभाव रूप से परिणमन नहीं करता। उदाहरण में जपा पुष्प कहा था, सिद्धांत में कर्म का उदय लगा लेना, वो उपाधि है कि कर्म के उदय के निमित्त से ये शुद्ध आत्मा अशुद्ध रूप परिणमित होता है। कर्म का निमित्त ना हो तो अशुद्ध रूप नहीं होता, जैसे स्फटिक मणि। पश्चात सहज स्वच्छ स्वभाव से च्युत होता हुआ वही ज्ञानी रागी होता है। किसके द्वारा रागी होता है? अन्य कर्मोदय निमित्त से रागादि दोष परिणाम द्वारा रागी होता है। काहे से? कि कर्म के उदय के निमित्त से ये रागी होता है। कर्म ने नहीं करा है, उसका निमित्त मात्र है, लेकिन अपनी ऐसी वैभाविक योग्यता है कि उसका निमित्त होए तो विभाव रूप परिणमित होता है, नहीं तो नहीं होता। उससे ज्ञात होता है कि कर्मोदय जन्य रागादि भाव है, परंतु ज्ञानी जीव जन्य नहीं है। माने रागादि भाव कैसे हैं? कर्मोदय जन्य है, ज्ञान जन्य नहीं है। ये सिद्धांत हुआ। अब जो कलश में बात उठाई थी कि ज्ञानी अपने वस्तु स्वभाव को जानता है, इसलिए वो राग आदि को निज रूप नहीं करता, इसलिए वो राग का कर्ता नहीं होता। इस बात को गाथा 280 में कहते हैं। नय राग दोष मोहम कुव्वदिनानि कसाय भावं वा स्वयमप्रणो सोतेण कारगोते सिंभावाणम्।
कभी राग द्वेष। ज्ञानी स्वयं करता नहीं, इससे न तत्कारक। तो फिर कर्म का उदय कारक है उसका, ज्ञानी तो उसका कारक नहीं है। ज्ञानी राग द्वेष मोह का अथवा कषाय भाव को अपने आप अपने में नहीं करता, इसलिए वह उन भावों का कारक अर्थात करता नहीं है। क्योंकि कर्ता उसे कहते हैं जो स्वाधीनतया करे, वो करता है। यथोक्त वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता। माने ऐसा नहीं मानने लगता कि रागादिक मेरा स्वभाव है, इसलिए वह राग द्वेष मोह आदि भाव रूप स्वतः परिणमित नहीं होता और दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता। इसलिए टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप ज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावों का अकर्ता ही है। आत्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने ऐसा वस्तु का स्वभाव जाना। कैसा स्वभाव? कि आत्मा तो स्वयं शुद्ध है, द्रव्य दृष्टि से अपरिणमन स्वरूप है। अपरिणमन स्वरूप का मतलब यह कि परद्रव्य रूप परिणमन नहीं कर सकता। पर्याय दृष्टि से परद्रव्य के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता है। इसलिए अब ज्ञानी स्वयं उन भावों का कर्ता नहीं होता, जो उदय आते हैं उनका ज्ञाता ही होता है। लेकिन अज्ञानी ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए वो क्या मानता है कि रागादिक मेरा स्वरूप है, इसलिए वो रागादि भावों का कर्ता होता है। इसी अर्थ का आगामी गाथा का सूचक काव्य लेंगे, लेकिन तात्पर्य वृत्ति पढ़ लेते हैं पहले इसी गाथा की, अगले पेज पे 655 पे। इस प्रकार चिदानंद एक लक्षण रूप स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी रागादि नहीं करता, उससे नवीन रागादि की उत्पत्ति के कारणभूत कर्मों का कर्ता नहीं होता। क्योंकि जब उसकी मान्यता सही है तो वो नवीन कर्मों के बंध का कर्ता नहीं होता, ऐसा कहते हैं। ज्ञानी नहीं करता किसको? रागादि दोषों से रहित शुद्ध स्वभाव से पृथक भूत राग द्वेष मोह को अथवा क्रोधादि कषाय भावों को ज्ञानी नहीं करता। नहीं करता माने अपने रूप नहीं करता, उसे अपना स्वरूप नहीं मानता। किस प्रकार नहीं करता? स्वयं शुद्धात्म भाव से सहकारी कारण बिना। किस संबंधी? आत्मा के संबंध में। उस कारण से वह सम्यक ज्ञानी उन रागादि भावों का कर्ता नहीं होता। माने उसकी मान्यता ये है कि आत्मा बिना कर्मोदय के अपने आप से रागादि रूप नहीं परिणम सकता। सहकारी कारण के बिना स्वयं से रागादि रूप नहीं परिणमता, इसलिए वह सम्यक ज्ञानी उन रागादि भावों का कर्ता नहीं होता। अब आ जाओ पेज नंबर 654 पर। अज्ञानी ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए अज्ञानी रागादि भावों का कर्ता होता है। ज्ञानी तो रागादि का कर्ता नहीं होता, लेकिन अज्ञानी रागादि का कर्ता होता है। क्यों? अपने अज्ञान से, क्योंकि उसको ऐसा ज्ञान नहीं है कि रागादि मेरा स्वभाव नहीं है। इति वस्तु स्वभावं स्वं ना ज्ञानी वेत्ति तेन सह रागादीनात्मनः कुर्यात् तो भवति कारकः। हिंदी बताऊं उसकी? न स्वयं ऐसे वस्तु स्वभाव को न जाने अल्पज्ञ, धरे एकता राग में नहीं अकारक अज्ञ। अज्ञ माने अज्ञानी। अज्ञानी अपने ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता,
इसलिए वह रागादि को अपना करता है। 655। अतः वह उनका कर्ता होता है। 281 नंबर का गाथा। रायम नियतो सम्मिय कसायकं मे सुचेव जे भावा ते हिंदु परिणमन्तो रागादि बंधधि पुणोवी पर राग द्वेष कषाय कर्म निमित्त होवे भाव जो उन रूप जो जीव परिणमे फिर बांधता। राग द्वेष और कषाय कर्मों के होने पर जो भाव होते हैं उन रूप परिणमित होता हुआ अज्ञानी, उन रूप परिणमित होता हुआ माने एकत्व बुद्धि से। ज्ञानी कर्म का उदय होने पर भी रागादि रूप परिणमित नहीं होता, माने उनमें एकत्व रूप से परिणमित नहीं होता कि ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा भाव है। लेकिन अज्ञानी उन्हें अपना स्वभाव मान के परिणमित होता है, उनमें तन्मय होकर परिणमित होता है कि यही मेरा भाव है। इसलिए अज्ञानी रागादि को पुनः पुनः बांधता है। इसलिए अज्ञानी रागादि का कार्य करता है, क्योंकि वो उसको अपने रूप करता है ना, अपनी मान्यता में। यथोक्त माने जैसा कि जहां कहा गया, वस्तु स्वभाव को न जानता हुआ अज्ञानी अनादि संसार से लेकर शुद्ध स्वभाव से च्युत ही है। अज्ञानी तो अनादि से आज तक स्वभाव से च्युत है। इसलिए कर्मोदय से उत्पन्न राग द्वेष मोह आदि भाव रूप परिणमता हुआ अज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावों का कर्ता होता हुआ बद्ध होता ही है, ऐसा नियम है। अज्ञानी वस्तु स्वभाव को तो यथार्थ नहीं जानता और कर्मोदय से जो भाव होते हैं उन्हें अपना समझकर परिणमता है। देखो दो बातें हैं, एक स्वभाव है और एक विभाव है। स्वभाव को स्वभाव मानो, विभाव को विभाव मानो। स्वभाव उपादेय है, मेरा अनादि अनंत स्वरूप है, और विभाव हे है, वो मेरा अनादि अनंत स्वरूप नहीं है, वो कर्म के उदय के निमित्त से हुआ है। लेकिन अज्ञानी विभाव को भी स्वभाववत अपना मानता है, इसलिए उनका कर्ता होता हुआ पुनः पुनः कर्मों को बांधता है। तात्पर्य वृत्ति नीचे। अज्ञानी जीव शुद्ध स्वभावी आत्मा को न जानकर राग आदि करता है। शुद्ध स्वभावी का मतलब समझ में आया क्या? कि आत्मा स्वयमेव रागादि रूप परिणमे, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं, इसलिए शुद्ध स्वभावी है। इसलिए वह अज्ञानी भावी माने आगे होने वाले रागादि भावजनक नवीन कर्मों का कर्ता होता है अज्ञानता से। राग द्वेष कषाय रूप द्रव्य कर्मों के उदय होने पर, एक बात, किसके उदय होने पर? द्रव्य कर्मों के। कौन से? राग द्वेष रूप जो द्रव्य कर्म है उनके उदय होने पर। दूसरी बात, अपने स्वभाव से च्युत होकर, क्योंकि जीव अपने स्वभाव से च्युत हुआ। अगर अपने स्वभाव से च्युत ना हो तो कर्म का उदय जीव को राग नहीं करा सकता। लेकिन कर्म का उदय ना हो तो ये जीव अपने स्वरूप से च्युत भी नहीं होता। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो कर्म का उदय और फिर अपने स्वभाव से च्युत होकर उस उदय के निमित्त जीव में रागादि भाव या परिणाम होते हैं। उन प्रत्ययों के द्वारा किए गए रागादि मैं हूं। देखो वो रागादि हुए, उसका कारण कौन था? कर्म के उदय का निमित्त। लेकिन उसे अपना स्वरूप मानता है,
इस प्रकार अभेद रूप से मैं हूं ऐसी प्रतीति करके परिणमन करता है, माने उसमें एकत्व बुद्धि करता है, उसमें उपादेयपना मानता है। फिर से भावी रागादि रूप परिणामों के उत्पादक द्रव्य कर्मों को बांधता है, फिर आगामी द्रव्य कर्मों को बांधेगा, फिर उनके उदय में भाव कर्म होंगे, फिर द्रव्य कर्म। इस प्रकार अज्ञानी का संसार निरंतर चलता रहता है। इसलिए सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ? ऐसा कहते हैं, देखो गाथा में, रायम्य दोषम्य कसाय कम्मे सुचेव जे भावा ते हिंदू परिणमंतो रागादि बंद दे चेदा यो राग द्वेष कषाय कर्म निमित्त होवे भाव जो उन रूप आत्मा वो बांधता। तो रागादि को कौन बांधता है? ज्ञानी की अज्ञानी? काहे का अज्ञानी? कि जो कर्मोदय जनित भाव है उसमें तन्मय होकर परिणमता है कि मेरा भाव है। राग द्वेष और कषाय कर्मों के होने पर, माने वो द्रव्य कर्मों के उदय का विपाक होने पर जो भाव होते हैं उन रूप परिणमता हुआ। कैसा परिणमता हुआ? कि यही मैं हूं, ऐसा उन रूप परिणमता हुआ। आत्मा रागादि को बांधता है, और जो यही मैं हूं ऐसा होते हुए नहीं परिणमता, वो रागादि को नहीं बांधता, वो ज्ञानी है। तो हमें ज्ञानी रहना है कि अज्ञानी रहना है? तो ज्ञानी रहना है तो ज्ञानी जैसा काम करना होगा कि कर्म के उदय का विपाक। कहना भी मुश्किल है। धन्य हैं जिनके मुंह से निकले तो कि ऐसा स्वरूप है ज्ञानी का। टोडरमल जी ने लिखा, धन्य है वो कि जो इस आत्मा अनुभव की चर्चा भी करते हैं। ये दुष्म काल में इसकी चर्चा भी दुर्लभ हो गई है। पहले कहना तो सीखे जीव, कहेगा तो एक दिन करेगा भी, मानेगा भी। अभी तो मुंह से ही नहीं निकलता है इसके, समझ में आया? तो इसलिए हमेशा आशावादी रहना चाहिए, निराशावादी नहीं। साहब कौन, किसे सम्यक दर्शन हो रहा है, कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, सब ऐसे ही है। सब ऐसा नहीं है भैया कि हमें नहीं दिख रहे, बात अलग है। मैंने निरंतर 6 महीना 8 समय में 608 जीव तो हमेशा मुक्त हो रहे हैं, कम बात है। और 608 नित्य निगोद से निकल रहे हैं। और इस संसार में भी कितने, क्या कहें उसका आंकड़ा, कितने जीव निरंतर सम्यक दर्शन को प्राप्त होते हैं, कितने जीव सम्यक दर्शन से च्युत होते हैं। समझ में आया? हमें दिखता नहीं है। अपने परिणामों को देखो, निरंतर कैसे कैसे चेंज होते हैं। कभी विशुद्ध होते हैं, कभी विशुद्धता की हानि होती है, कभी ऐसा खोटा परिणाम आ जाएगा कि नहीं आना चाहिए। कई बार जहाँ खोटा परिणाम आना चाहिए वहाँ अच्छा परिणाम आ जाएगा। देखो परिणामों की विचित्रता, समझ में आया? कहते हैं ना, 2 भाई थे। अब एक भाई तो दुकान पे बैठा, दूसरा भाई शिखर जी गया। अब जो दुकान पे बैठा वो अपने आप को कोस रहा है कि तू कितना पापी है, कितना तू रागी है, कितना आसक्त है, तेरे पे दुकान नहीं छूटती। देख तेरा भाई वहाँ कितना धर्म कमा रहा है, सिद्धों की भगवंतों की वहाँ छत्र छाया में क्या आनंद कर रहा है। और वो भाई वहाँ सोच रहा है कि हाँ मैं का पत्थरों में सिर फोड़ने आ गया अपना, दुकान छोड़ के। समझ में है? वो तो दुकान पे बैठा हुआ भी अपने भावों को विशुद्ध कर रहा है, और ये समय शिखर की वंदना करते हुए भी विशुद्धता की हानि कर रहा है। समझ में है? प्रवचन में आने से पहले ये सोचते हैं कि प्रवचन में पहुंचे, कब स्टार्ट होंगे, कब स्टार्ट होंगे। स्टार्ट हो जाए तो फिर सोचते हैं कब पूरा होगा, कब चलें, कब चलें। देखो कैसी विचित्रता है परिणामों की इस कली काल में। तो माने देखो कि कितना परिणाम गिर गया है कि वचनों में ही आना दुर्लभ है, क्रिया ही दुर्लभ हो रही है। फिर वैसे भाव और अभिप्राय वो तो दुर्लभ से दुर्लभ है। चेतन बोधि ज्ञान पावे। तो इसलिए इस कली काल में थोड़ा भी कोई जीव पुरुषार्थ करे तो वो बहुत बहुत अनुमोदना का पात्र है।
समझ में आया? हमें ये नहीं कहना चाहिए इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। भाई ऐसे माने इतनी प्रतिकूलता में, इतनी हीन दशा में ये जीव इतना भी करता है ना। एक छोटा बच्चा 1 साल का तुतला तुतला के नमोलियन तानम भी बोलता है, सब तालियां बजाते हैं उसके लिए। और कोई ये खड़ा हो जाए, क्या अशुद्ध तो बोल रहा है, ढंग से बोलना भी नहीं आ रहा है इसको, ऐसा कोई कहता है क्या? क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति को देखते हुए, तो इस काल का प्रभाव देखते हुए, जीवों के परिणामों की कैसी विचित्र दुर्गति हो रही है उसको देखते हुए, अगर कोई जीव जरा भी थोड़ा सा भी धर्म को अंगीकार करता है तो हमें उसकी बहुत अनुमोदना करनी चाहिए। नहीं, आप अपने परिणाम देखो, कहाँ कहाँ भागते हैं परिणाम, कहाँ लगते हैं पूजा में, स्वाध्याय में। टोडरमल जी ने बहुत जोर दिया है इसको, परिणामों के बिगड़ने का बहुत भय रखना और इनकी संभाल का विचार करना। जीव कदाचित क्रिया का तो थोड़ा ध्यान रख लेता है कि अब मेरी क्रिया खराब हो गई, पहले बढ़िया थी, अब ये हो गया, मैं पूजा नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, इस पर तो ध्यान जाता है। लेकिन परिणामों को भी तो विचार रखो कि परिणाम कैसे हो रहे हैं, दूसरे को ठगने के, लूटने के, छलने के, धोखा देने के हो रहे हैं कि दूसरे का उपकार करने के, भला करने के हो रहे हैं, इसका भी तो ख्याल रखो। क्योंकि परिणामों का ही फल होता है जीव को, बाद में नहीं, तुरंत। इसके परिणाम निर्बल होते हैं तो भीतर शीतलता होती है, परिणाम कुटिल होंगे तो एसिडिटी बन जाएगी शरीर में भी है। डॉक्टर कहते हैं ना, टेंशन से एसिड बनता है तो दुखी होता है ना। क्योंकि आप किसी का बुरा सोचो तो गारंटी से आपको दुख हुए बिना नहीं रहेगा। तो इसलिए परिणामों के बिगड़ने का बहुत भय रखना। तो इसलिए निराश मत होना कि कहते नहीं, आज कह रहे हैं कल कर भी पाएंगे, धीरे धीरे योग्यता पकती है। सरसों का दाना जिनके बिस्तर में चुभता था, कोई कह सकता था कि ऐसे चले जाएंगे जंगल में? उम्मीद कर सकता था? तो आप क्यों घबरा रहे हो? आज भले ही हम कुछ नहीं कर पा रहे हों, लेकिन टाइम बदलते देर नहीं लगती कि ये छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके ही, कि छोटा सा नियम न जाने कब कितना बड़ा हो जाता है। समझ में? एक छोटी सी वो क्रिया, 100 मील का सफर भी पहले कदम से ही तो स्टार्ट होता है। कि आज किसी बच्चे ने पहली बार मंदिर आया, न जाने किसी दिन मुनि बन जाएगा। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कि ठीक है आज अपनी स्थिति नहीं है, लेकिन परिणामों का पता नहीं चलता है 1 मिनट में। कि जीव थोड़ा सा पुरुषार्थ करे और एकदम परिणाम ऐसा उछल के आए और जाके दिगंबरी दीक्षा ले ले और आनंद करे जंगल में जाके। ऐसे ही तो हुए ना सारे, हमारे से ज्यादा भोगी थे जितने राजे महाराजे थे, और क्षण में दीक्षा ले ली। समझ में? हम और आप हैं क्या उतने भोगी? उन्हें तो फुर्सत ही नहीं थी, हम तो आ तो रहे शास्त्र सुनने। इसलिए हिम्मत भी नहीं हारना, प्रमादी भी नहीं होना और निराश भी नहीं होना। ठीक है? आप ये देखो ना, माने हमारे विश्वास नगर में कितने जैन होंगे? मान लो 500 जैन होंगे, लेकिन यहाँ 5 प्राणी नजर आ रहे हैं। इतने पैसे दुर्लभता देखो आप। 400 गज का होल है हमारे पास, लेकिन 10 गज भी फुल नहीं है कि नहीं दुर्लभता? और सिनेमा हॉलों में जाके देखो आप, हलवाइयों की दुकानों पे देखो, खचाखच होटलों में, ढाबों में। सही बात है, ठेके देखो आप। क्या गलत हो गया? ऐसा है, अभी आपको दिख रहा है। पहले ये चीज 2 नंबर में हो रहा था सारा काम, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, दलाली हो रही थी, नकली बिकती थी बाहर से आके। अब ये 1 नंबर में बिक रही है, बस अंतर इतना है। पहले आपको दिख नहीं रही थी, पहले पीछे से बिक रही थी, अब आगे से बिक रही है। पीने वाले तो पी रहे थे। देखो प्रमोशन कर रहे हैं उसका, ज्यादा ज्यादा पिए, ऐसा काल है। देखो सरकार भी पैसे के लालच में
ऐसे ही कमाई के लालच में जहर पिलाने तैयार है। कोई केजरीवाल कहता था, कोई केजरीवाल नहीं कर रहा है तो सारा रोड ही जाम किया हुआ है, हाँ। इतना पुलिस बुलानी पड़ रही है। अभी वो लड़ाई हो रही थी तो हाँ। जम जम से आए तो लेट हो गया। मैं आज ये झील को है नहीं तुम्हारा, ये लाल पार्टी के पहले खुल गया है। अच्छा बहुत जाम लगा, अच्छा, लड़ाई हो रही, डंडे चल रहे और शटर वगैरह खोल दे वगैरह, टाइम खत्म हो गया, जाम लग गया। देखो कहीं धार्मिक स्थानों पे ऐसी भीड़ देखिए, गेट बंद हो जाए, नीचे हाउसफुल हो गया, जाओ जाओ वापस। ऐसा नहीं, समझ में आया? ये वैसे धार्मिक स्थानों पे भी भीड़ होती है, वो पिकनिक स्पॉट पे होती है। होती है जी। आप जाओ जमुना बाजार के मंदिर में जाओ, कनाट प्लेस के मंदिर में जाओ मंगलवार। नहीं ऐसा आपको अपने आप ही ऐसा नहीं समझ में, जब आप होली के टाइम पे आओगे बहुत भीड़ होती है मंदिर की। देखो सारी एरिया फिर आप- भीड़ सिर्फ आपको वहां मिलेगी जहां उन्हें भोगों की कामना के लिए आए हैं, और जहां भोग त्यागने के लिए आए हैं वहां भीड़ कहाँ मिलेगी आपको? या फिर बोलोगे कोई चमत्कार हो गया, हाँ। तो भीड़ आ जाएगी। तो वो तो भोगों को इकट्ठा करने के लिए आए हैं। अब स्वाध्याय में भोगों की तो बात होगी नहीं, यहाँ तो भोगों को छोड़ने की बात होगी, तो कौन आए? समझ में आया? तो उसके लिए पहले इतनी विशुद्धि भी तो चाहिए, नहीं तो सुनना भारी लगता है, सुनने में बर्दाश्त नहीं होती ऐसी बात जीव को। तो अब देखो वैसा काल है, वैसे में अगर कोई जीव बेचारा पानी छान के भी पी रहा है तो उसकी कितनी आरती उतारने लायक है, हैं? तो इसलिए घबराओ नहीं कि थोड़ा भी पुरुषार्थ है ना, बहुत कमाल दिखाने वाला है। समझ में आया? देखो चौथे काल के जीव 10-10 उपवास करें, बढ़िया सहनन के धारी थे, शक्ति के धारी थे, धर्म का वातावरण था, सब चीजें अनुकूल थी, उसमें उतनी बात नहीं है। और जब ऐसी प्रतिकूलताओं में यहाँ भी कोई जीव एक आसन भी करता है तो वो प्रशंसा का पात्र है। समझ में आया ना? तो ये तो बात समझ में आती है कि सुकमाल मुनि ने कभी सोचा होगा कि वो कभी ऐसे झाड़ियों पे और उस पे कंकड़ों पर चल पाएंगे? सोचने की बात है। हम और आप तो उतने कमजोर नहीं है ना, तो हम क्यों नहीं चल पाएंगे? हमारा तो हो जाएगा सबका, ठीक है। सब तो यसनी अंजन चोर निरंजन हो गया। तो ये जीव को समझ में तो आए कि भैया रास्ता खुला है, आप घबराओ मत, कि आप तो अपना काम करो तो गारंटी से मार्ग मिलेगा। लेकिन भरोसा नहीं आता ना जीव को, भरोसा नहीं होता। भरोसा आए, श्रद्धा न आए कि पात्रता पकती ऐसी ही है। पात्रता कैसे बनती है? ऐसे बनती है थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, अब हम बीज बोते ही सोचते हैं हमारे तो कुछ है ही नहीं, हमारे कहाँ से इसमें वृक्ष, इतना बड़ा आम का पेड़ निकल जाएगा क्या इतने में से? कि हाँ इसी में से निकलेगा। थोड़ा धैर्य रखो। भाषा टीका देखो, गाथा 282 की, यही तो पढ़ रहे हैं 282 ना, भाषा टीका नीचे। निश्चय से अज्ञानी को पुद्गल कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे जो ये राग द्वेष मोह आदि परिणाम हैं, वे ही पुनः राग द्वेष मोह आदि परिणाम के निमित्त जो पुद्गल कर्म उसके बंध के कारण है। माने अज्ञानी वर्तमान में अपने को रागादि रूप अनुभवता है, इससे तन्मय होता है, तो उसका ये परिणाम आगे आगामी जो राग में कारण बनेंगे ऐसे द्रव्य कर्मों के बंध में निमित्त होता है। तो यानी अज्ञानी भविष्य के भी कर्मों को बांधता है। अज्ञानी के कर्म के निमित्त से जो राग द्वेष मोह आदि परिणाम होते हैं, वे ही पुनः आगामी कर्म बंध के कारण होते हैं। तात्पर्य वृत्ति कल पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ विस्तार भी आएगा।
मिथ्यातम नाश को ज्ञान